स्वागत है आप सभी बच्चों का फिर से फैक्ट्स एंड लॉजिक्स में। एक ऐसी इंस्टीट्यूट जो आप बच्चों की एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। आज हम उसी मोटिव पे फिर से आ गए हैं। 8.1 एक्सरसाइज फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने है। करना कैसे है, वही पुराना तरीका, वही सिंपल मेथड हमारा। उसमें हम लोग क्या करेंगे, गिवन क्या है वहां पर चलेंगे। तो गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8। सबको दिख रहा है। इसमें से आपने क्या करना है, 15 को शिफ्ट कर देना नीचे की तरफ। तो आपके पास आ गया cot a इज इक्वल टू 8/15। सिंपल वैल्यू आ गई। और हमें ये भी पता है cot क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। इतना करने के बाद आपने एक ट्रायंगल बनाना है। जिस ट्रायंगल के अंदर आपने एक एंगल हमेशा 90 रखना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जो एंगल आपको फंक्शन के अंदर दिया तो उसको कभी 90 नहीं पुट करना, उसको जनरली हम लोग यही लिख देते हैं। तो ये एंगल ए की बात हो रही है दोनों के अंदर, तो मैंने एंगल ए को यहां मेंशन कर दिया है। ठीक है, इनका नाम बीसी रख लो, कोई इशू नहीं है। अब क्या दे रहा हमें, कह रहा है कि अगर cot a 8/15 है, मतलब बेस आपका 8 और परपेंडिकुलर आपका 15 आपस में रेशियो बना रहे हैं, तो आपको क्या फाइंड करना है, साइन ए और सेक ए। कोई बात नहीं, बनाते हैं। तो हम मान लेते हैं जो बी है वो आपका 8 के, बी मतलब बेस इस एंगल के लिए ये है, तो ये हो जाएगा आपका 8 के। और आपका जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा 15 के जरूर लगाना, जब भी रेशियो हो तो के जरूर लगाना है, क्योंकि परफेक्ट वैल्यू नहीं है, उनकी रेशियो है, मिनिमम वैल्यू है वो। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करनी है, तीसरी साइड। तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहती है, ये आपके सामने आ गई। ठीक है जी, तो बीसी आपके कितनी 15 के, ए बी कितना आपका 8 के। स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का होता है 64। अगर हम ऐड कर लेते तो 2 कितना आएगा, ऐड करो, आपके सामने ही है, कितना आएगा 289। 289 के स्क्वायर, ये आपके आगे ए सी स्क्वायर की वैल्यू। अगर मैं ए सी की बात करूं तो इसका रूट हो जाएगा वो 289 के स्क्वायर। तो हमें पता है 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो हो जाएगा 17 के। तो ए सी की वैल्यू आ गई आपके पास 17 के। यही सबसे बड़ी कैलकुलेशन है इन क्वेश्चन में, इससे बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। तो कैलकुलेशन करके हमने क्या निकाल लिया कि ए सी की वैल्यू 17 के है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है साइन ए की वैल्यू निकालो। तो साइन ए, किसी भी चीज का जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर इस एंगल के लिए कौन सा है, 15 के, और हाइपोटेन्यूज कितना है उसका 17 के। तो अगर के कैंसिल करोगे क्या आ जाएगा, 15/17 आपके साइन की वैल्यू आ जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट एक चीज और पूछी है उसने, वो भी निकाल देते, वो है सेक ए। सेक ए, सीकेंट ए, किसी भी एंगल का जो सीकेंट है वो क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉस होता है बी अपॉन एच, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये उसका उल्टा, मतलब हाइपोटेन्यूज बाय बेस कर देना आपने। हाइपोटेन्यूज इस क्वेश्चन में तिरछी वाली साइड, यानी कि 17 के। बेस आपके सामने दिख रहा है 8 के। दोनों को कैंसिल किया, कितना आ गया 17/8। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, उसके लिए पंडित बद्री प्रसाद वाली लाइन आपको याद करनी है। सबको याद होगी, मेरे को पता है, सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं। तो हमारे पास आ गया साइन की वैल्यू और सेक की वैल्यू, बड़ी आसानी से। तरीका वही रहा, ट्रायंगल बनाया, तीसरी साइड ढूंढी पाइथागोरस से, उस साइड को मेंशन करना है। जिस भी एंगल की अभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड करनी है, उसके सामने वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर रखना है, बाकी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। आई होप आपको ये चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा। नहीं आया तो रिवाइंड कीजिए, पूरा साल आपके साथ है हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन फिनिश्ड, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।